हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। और लास्ट 2 दिन से लेक्चर नहीं आया, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा बिजी था मैं। बट आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग फटाक से ग्रेविटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर तुमको पता होगा तो हम लोग ने ग्रेविटेशन में स्टार्ट किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ने खत्म कर दिया था। दैट इज जी का वैल्यू क्या होता है? दैट इज gm बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग ने देख लिया था, यस और नो? ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, कहीं ना कहीं अगर तुम लोग सुनोगे तो इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट सेम चीज, दैट इज जी। ओके, जी इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये चीज का ध्यान देना। ओके, यहां पे देखो, अब ये चीज हम लोग ने देख लिया था। अब वेरिएशन आया था भाई ड्यू टू हाइट। मतलब जब हम लोग हाइट के ऊपर जा रहे थे तो जैसे जैसे हाइट चल रहे थे तो हाइट चलने की वजह से जी में चेंज आ रहा था, जी जो हमारा वो डिक्रीज हो रहा था। ओके, अब यही चीज हमको डेप्थ में भी देखनी है। मतलब जब मान लो कि मैं सरफेस पे हूं, अब सरफेस से मैं नीचे जा रहा हूं, तो जब मैं सरफेस से नीचे जा रहा हूं तो भाई कैसा चेंज आएगा वो हमको यहां पे देखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक पेन सब उठा लो अपना, बैठ जाओ। एक वीडियो पूरे 1 शॉट में कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर? बात समझ आ रहा है? चलो, सो लेट अस कंसीडर अ अर्थ। एक अर्थ कंसीडर कर लेते हैं। ओके, मान लो कि ये बड़ा वाला जो है वो अर्थ है, जो बड़ा वाला है वो अर्थ है। अब मैं कहीं यहां पे हूं, कहीं डी डेप्थ में, ये मेरा डी डेप्थ है। ओके, ये डी डेप्थ पे यहां कहीं मैं खड़ा हूं और मान लो कि इसका जो रेडियस है वो पूरा का पूरा रेडियस है आर। अब पूरा का पूरा तो आर रेडियस भाई, मान लो ये आर है, कैपिटल आर, और ये डी है, तो बचा वाला क्या हो जाएगा? ये जो बचा है ये हो जाएगा आर माइनस डी, है ना? मेरा जो पूरा अर्थ है उसका मास है m। ये जो छोटा सा देखो एक वर्चुअल अर्थ बनेगा, अगर हम लोग देखें जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से अगर मैं सराउंडिंग देखूं तो वहां से एक वर्चुअल अर्थ बनेगा, एंड दैट वर्चुअल अर्थ का मास ले लो m डैश। दैट वर्चुअल अर्थ का जो मास है, ये जहां पे यहां पे मैं खड़ा हूं ना, ये इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, तो इस पोजीशन पे जो स्पेरिकल बॉडी बन रहा है ना, वो स्पेरिकल बॉडी को एक वर्चुअल अर्थ समझ लो और उसका मास ले लो m डैश, एंड उसका रेडियस ले लो r माइनस डी। उसका रेडियस क्या ले लो? r माइनस डी। अब कहानी समझने की कोशिश करो कि यहां पे हो क्या रहा है। ओके, अब अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, यस और नो? सबको पता है कि नहीं पता है? फटाक से कमेंट आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कहानी क्या ही होता है? देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। G इज इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। ये तो सब लोग रट लिया रहेगा एकदम, यस और नो? भाई G इज इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। कहानी अटकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। यहां पे कहानी अटकेगी। देखो कैसे अटकेगी, ये सरफेस पे है, ये सरफेस पे है, क्योंकि जब यहां पे तुम सेम चीज लिखने जाओगे G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर, गलत हो जाएगा, क्योंकि मास पूरा का पूरा मास इन्वॉल्व नहीं है। मास एकदम छोटा वाला, मतलब m डैश इन्वॉल्व है। ओके, रेडियस देख लो, रेडियस r माइनस डी है, तो यहां पे अगर तुम लोग देखने जाओ तो r माइनस डी रेडियस इन्वॉल्व है। अब ये दोनों को डिवाइड करूंगा, m और m डैश कैंसल नहीं होगा क्योंकि दोनों मास अलग अलग है। ओके, सिंस दोनों मास अलग अलग है, दोनों चीज कांस्टेंट भाई, दोनों चीज कैंसल नहीं होने वाले, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे डेंसिटी को। ओके, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यहां पे हम लोग डेंसिटी का रोल लेंगे। ओके, तो चलो डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। तो लेट अस कंसीडर रो बी द एवरेज डेंसिटी। ओके, लेट अस कंसीडर रो बी द एवरेज डेंसिटी। ओके, ये एवरेज डेंसिटी है, ऐसा मान लेते हैं। तो भाई मास क्या ही होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या ही होगा? अगर बड़ा बॉडी हम लोग कंसीडर करें तो बड़ा बॉडी इज नथिंग बट अ स्फेरिकल बॉडी, तो वॉल्यूम क्या ही होगा? दैट इज रो 4/3 स्पीयर का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर का क्यूब। दिस इज द मास। सब्सटीट्यूट दिस मास हियर, ये मास उठाओ यहां पे रख दो, क्या मिलेगा? देयरफॉर G इज इक्वल्स टू कैपिटल G। अब ये पूरा मास यहां पे पुट कर दो, दैट इज 4/3 पाई आर
क्यूब, यस और नो, इंटू होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, होल डिवाइड बाय क्या है, आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर एंड आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ही मिलेगा अगर हम लोग देखने जाए तो, क्या ही मिलेगा देखो जरा, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी 4/3 पाई आर, है ना, जी 4/3 और रो भी रहेगा साथ में, यहां पे साथ में रो भी रहेगा, तो साथ में रो है बराबर। ये जी का वैल्यू आ गया कहां पे, सरफेस पे, कहां पे आ गया, सरफेस पे। क्लियर बात समझ आ रही है सबको एवरीवन, है ना। इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, फिर अपन डिराइव करते हैं एट डेप्थ। चलो अब डेप्थ की कहानी देखेंगे, क्या देखेंगे, डेप्थ। इसको भी थोड़ा सा सल्टा दो, एकदम साइड में भेज दो, ओके। अब डेप्थ की कहानी आ जाओ, और बीच में बना देंगे एक सिंपल लाइन, एकदम सेग्रीगेट, एकदम मस्त लगना चाहिए, ओके। चीजें एकदम समझ में आनी चाहिए तुमको, ऐसा, ओके। अब डेप्थ की कहानी क्या होगी, जी इज इक्वल टू जी एम डैश। भाई डेप्थ पे मास कितना है, इफेक्टिव मास कितना है, इफेक्टिव मास है एम डैश, और रेडियस क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे आर माइनस डी, क्योंकि मेरे लिए तो रेडियस इतना ही रहेगा, यस और नो। कहानी देखो कैसे बदलेगी। अब एम डैश क्या हो जाएगा, एम डैश डेंसिटी तो उतनी रहेगी ना भाई। देखो पानी तुम इतना लो या पानी इतना लो, द डेंसिटी ऑफ द वाटर विल बी 1000। तो अर्थ इतना लो या अर्थ इतना लो, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ विल बी कांस्टेंट। भाई यहां पे भी अर्थ क्या, अर्थ की डेंसिटी क्या रहेगी, रो रहेगी। तो यहां पे भी सेम ही चीज, ओके। डेंसिटी विल बी, यहां पे भी डेंसिटी क्या रहेगी, डेंसिटी रहेगी रो। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या ही हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। बट यहां पे मास कौन सा रहेगा, सिर्फ इतने वाले पार्ट का, और वॉल्यूम कितना रहेगा, सिर्फ उतने वाले पार्ट का। तो यहां से कहानी क्या ही मिलेगी, यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं द मास, मतलब एम डैश है वो गिवन होगा रो इंटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, देखो जरा, अगेन 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, बिकॉज नाउ द रेडियस बिकम दिस, ना सिर्फ इतने बॉडी का रेडियस, यस और नो, दैट इज आर माइनस डी, दैट इज आर माइनस डी की कहानी आ जाएगी, यस और नो। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, तो टेक इट एज एम डैश, सब्स्टिट्यूट दिस एम डैश हियर, क्या मिलेगा देखो जरा, जी डी, इसको नाम दे देंगे जी डी क्योंकि डेप्थ पे है ये। तो जी डी बराबर हो जाएगा जी, अब एम डैश की जगह पुट कर दो, दैट इज रो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना, होल डिवाइड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, यहां पे क्यूब है, स्क्वायर और क्यूब कैंसल, क्या मिलेगा देखो जरा, जी डी बराबर हो जाएगा दैट इज रो जी 4/3 पाई आर माइनस डी, हाँ है ना। कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, पक्का। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे कहानी क्या मिलेगी देखो जरा, दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जी डी डिवाइड बाय जी, जी डी डिवाइड बाय डी फ्रॉम 1 and 2, जी डी डिवाइड बाय जी। देखो डेरिवेशन समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है भाई, जीडी निकालना है तो जीडी निकालना है तो जीडी को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे देखो यहां पे जी से 4/3 से पाई से रो से सब कट जाएगा, ये सुनो यहां पे भी सेम चीज होगा, देखो सर रो से जी से 4/3 पाई सब कट जाएगा, है ना। जीडी के सामने क्या बचेगा, जीडी के सामने बचेगा दैट इज नथिंग बट आर माइनस डी। जी के सामने देखो क्या बचेगा, जी के सामने बचेगा दैट इज आर, यहां पे आर, हाँ है ना। ये जी इधर चला जाएगा तो जीडी बराबर होगा दैट इज जी टाइम्स आर माइनस डी बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अगर तुमको इसको स्प्लिट कर दोगे तो 1 माइनस डी बाय आर आ जाएगा, स्प्लिट कर दोगे तो 1 माइनस डी बाय आर आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट अ स्टोरी, ओके। बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत। अगर इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नथिंग बट 1 माइनस डी बाय आर, क्योंकि ये आर को स्प्लिट कर दिया तो आर से आर कैंसिल, वहां पे 1 बच गया, माइनस डी बाय आर, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे भी कहानी वही होगी भाई। मान लो कि अगर तुम डेप्थ पे हो, मान लो तुम सेंटर ऑफ अर्थ पे हो, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे तुम्हारा डेप्थ क्या हो जाएगा, नथिंग बट रेडियस। अगर मैं यहां पे हूं तो ये पूरा का पूरा डेप्थ कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस अगर यहां पे पुट करूंगा, रेडियस रेडियस कैंसल, 1 माइनस 1 दैट इज 0। भाई 1 माइनस 1 क्या ही होगा, 0। तो जीडी क्या मिल जाएगा, जीडी मिल जाएगा 0। तो एट डेप्थ जीडी इज 0। मतलब जैसे जैसे मैं सरफेस से नीचे की तरफ आ रहा हूं, मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो रहा है, यस और नो, ओके। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, यहां पे बेहतरीन ग्राफ बनेगा, देखो जरा यहां पे देखो ग्राफ बनेगा। मान लो कि ये तुम्हारा डिस्टेंस है और ये मान लो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
समझो कितना बेहतरीन ग्राफ बनेगा, उसको समझने की कोशिश करो। ओके मान लो कि मैं सेंटर में हूं, तो सेंटर में रेडियस भी 0 रहेगा, डिस्टेंस भी 0 रहेगा, जी भी 0 रहेगा। अब मैं सेंटर से चलता हूं ऊपर, तो यहां पे मैं पहुंच गया, यहां पे मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब यहां पे मेरा जो डिस्टेंस है वो बराबर हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहां पे मेरा जो वैल्यू हो जाएगा वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जी, और जो कि लगभग बराबर होता है 9.8, जो कि लगभग बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस और ऊपर जा रहे हैं भाई, सरफेस से और ऊपर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना चालू होगा, बट जो डिक्रीज होगा वो पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। ओके क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो वहां पे एक जो फंक्शन है वो दूसरे के स्क्वायर का फंक्शन है, तो वहां पे जो डिक्रीज होगा वो ऐसे डिक्रीज होगा। और कहां पे जीरो होगा, इंफिनिटी पे जीरो होगा। कहां पे जीरो होगा, इंफिनिटी पे जीरो होगा। क्लियर बात समझ आ रहा है। मतलब अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होती है, इंफिनिटी पे जीरो होती है, ये याद रखना। ओके क्लियर। इसलिए मैं इसको कहीं टच नहीं करूंगा, इसको मैं कहीं टच नहीं करूंगा, ऐसा स्लोप बना के छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है। ओके यहां पे क्या है, अगर यहां पे देखने जाए तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं भाई जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, हाँ है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जी भी बढ़ेगा, हाँ है ना। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जी कम होगा, बट एक्सपोनेंशियली मतलब डिक्रीज रूट में कम होगा, ऐसा बात सुना रहा है। ये सुनो, मतलब उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के साथ। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पे 2 नहीं रहता, यहां पे 2 नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता, बट यहां पे 2 आ गया ना, सिंस यहां पे 2 आ गया तो भाई वो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ओके हाँ है ना, क्लियर, समझ में आ गया। व्हाट इज डेप्थ की कहानी समझ में आ गया एवरीवन। हम लोग ने हाइट की कहानी देख ली, हम लोग ने डेप्थ की कहानी देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको समझो ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कहानी की, दैट इज नथिंग बट ड्यू टू लैटिट्यूड। ओके अब व्हाट इज लैटिट्यूड भाई, देखो अब मान लो कि ये अर्थ है, कंसिडर दिस इज नथिंग बट अर्थ, कंसिडर दिस इज नथिंग बट इक्वेटर। तो मान लो कि यहां पे अगर कोई खड़ा है, यहां पे कोई एक्स पर्सन खड़ा है, तो ये जो एक्स पर्सन है ये इक्वेटर से एक एंगल बना रहा है। ये जो एक्स पर्सन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेटर है, एक एंगल बना रहा है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। ये जो एंगल बन रहा है ना, लेट्स से इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं फाई, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। अब अगर कोई लैटिट्यूड पे खड़ा है तो वहां पे देखो उसके ऊपर इफेक्टिव जी क्या लगेगा। ओके अब जैसे ये घूम रहा है तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है, बट ये एट द सेम टाइम घूम भी रहा है ना, तो घूम रहा है तो इसके ऊपर कोई बाहर एक्सेलरेशन भी लगेगा भाई, कोई सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी लगेगा, यस और नो। देखो ना घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, तो जब रोटेशन होता है भाई ये कहां पे है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अगर नॉन इनर्शियल में है तो बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी तो लगेगा, मतलब यहां पे कोई इसको बाहर भी तो धक्का दे रहा होगा। लेट्स से दैट एक्सेलरेशन विल बी ए, तो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस बॉडी, तो नेट एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑन दिस बॉडी क्या हो जाएगा, दैट इज जी डैश, ले लो जी डैश बराबर हो जाएगा दैट इज जी माइनस ए, दैट इज जी माइनस ए। अब यहां पे हमारा काम क्या है, ये ए निकालना, जी तो हमको पता होता है, अब ये ए क्या होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो ये कहानी को साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, जा भाई तू साइड में जा, इसको नीचे ले लेते हैं और इसको साइड में भेज देते हैं, चलो साइड में गया। अब अपना टास्क है कि अपने को ए निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दो। मान लो कि अगर यहां कोई पर्सन है, अर्थ रोटेट हो रहा है, तो ये जो पर्सन है यहां पे एक सर्कुलर मोशन करेगा, बराबर। लेट्स से ये सर्कुलर मोशन करेगा विथ द रेडियस आर, स्मॉल आर। ओके और ये जो होगा ये कैपिटल आर हो जाएगा, बराबर। ये जो डिस्टेंस होगा ये कैपिटल आर हो जाएगा, बराबर। अगर ये फाई है तो दिस इज ऑल्सो बिकम फाई भाई, अल्टरनेट एंगल है ना। ओके अब ये अल्टरनेट एंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, देखना हमेशा एक ट्रायंगल की कहानी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाई है और ये हाइपोटेनस है तो उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। और अपोजिट जो होता है वो हमेशा होता है उसका साइन कंपोनेंट। ये कहानी हमेशा याद रखना, हाइपोटेनस का ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा। ओके क्लियर बात सुना रहा है एवरीवन, हाँ है ना। तो यही कहानी हम लोग यहां पे भी करेंगे, यही कहानी हम लोग यहां पे भी करेंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर कॉस
थीटा, आर कॉस थीटा, हाँ या ना, ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पे देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। मान लो कि इन अ ट्रायंगल, इसको नाम दे दो, लेट्स से दिस सेंटर नेम एज ओ, दिस इज ओ डैश, और मान लो यहां पे जो पर्सन खड़ा है वो पी पे खड़ा है। तो इन अ ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, मैं बोल सकता हूं जो कॉस फाई है वो बराबर होगा एडजेसेंट बाय हाइपो के, और यहां से मेरे को एडजेसेंट क्या मिल जाएगा, जो स्मॉल आर है दैट इज आर कॉस फाई मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया कैसे डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट याद करना है भाई, इसका जो एडजेसेंट वाला पार्ट रहेगा, किसी भी ट्रायंगल का एडजेसेंट वाला पार्ट वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। क्लियर बात समझ आ रही है? यहां पे स्मॉल आर आ गया, हाँ या ना। ओके, अब अपने को पता है कि भाई अगर कोई घूम रहा है तो उसके ऊपर कहानी लगती है एक्सेलरेशन की, और कौन सी एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, बट ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे एक बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। ओके, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का कहानी अलग अलग है, बट अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें ना तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो एक एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लगेगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उसका हमारे पास फॉर्मूला है, अगर तुमको याद होगा, दैट इज ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये एक फॉर्मूला यूज होता है, या फिर अगर तुम देखने जाओ तो एक और फॉर्मूला यूज होता है, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ओके, यहां पे फिलहाल हम लोग ओमेगा की बात करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपने को हटाना है। तो अपन बात करेंगे ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बराबर। बट व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट, देखो जरा, ए कॉस फाई, हाँ या ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू दैट इज ओमेगा स्क्वायर, आर के जगह आ जाएगा कैपिटल आर कॉस फाई, हाँ ना, कैपिटल आर कॉस फाई। और इसको ले लो ए डैश, फिलहाल के लिए इसको ले लो ए डैश। ओके, अब ध्यान से दो, ये है ए डैश, बट ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो ए डैश का डायरेक्शन ऐसा है और जी ऐसा खींच रहा है अंदर। ये दोनों को सॉल्व किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। तो इसका ये वाला कंपोनेंट यहां पे काम करेगा ना, इसका ये वाला कंपोनेंट, ध्यान से देखो भाई, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल फाई है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ए डैश कॉस फाई। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं ये जो ए डैश है, अगर मैं नेट निकालने जाऊं तो क्या मिलेगा, ए डैश कॉस फाई, हाँ है ना। मतलब जो ए मिलेगा मेरे को, जो ए मिलेगा हियर, जो ए रहेगा वो बराबर रहेगा ए डैश कॉस फाई के। किसके बराबर रहेगा, ए डैश कॉस फाई के, यहां यहां। व्हाट इज ए डैश, ध्यान से देखो, व्हाट इज ए डैश, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस फाई, एक और कॉस फाई, दैट बिकम कॉस स्क्वायर फाई। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। भाई इतने एक्सेलरेशन से वो बाहर जाएगा, इतने एक्सेलरेशन से वो बाहर जाएगा। ओके, तो अंदर कितने से आ रहा है, अंदर से आ रहा है जी। तो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। भाई नेट एक्सेलरेशन कहानी क्या ही लगेगी, देखो जरा ध्यान से, नेट एक्सेलरेशन मतलब जी डैश हो जाएगा, दैट इज जी माइनस ए। कितने से आ रहा है, कितने से बाहर जा रहा है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, है ना। ओके, आर पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी, आर पे स्क्वायर नहीं, आर का स्क्वायर हटा दो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। ओके, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि पी पे है। अब मान लो कि अगर यही एंगल मेरा इक्वेटर पे चला जाए, इक्वेटर पे आ जाए, मतलब एंगल जीरो, कॉस फाई जीरो इज 1। कंडीशन देखो, इफ कॉस फाई 1 हो जाएगा, मतलब फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई 0 कॉस फाई 1, तो जी डैश बराबर होगा दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के। ये कंडीशन लगेगा, बराबर। अब यही चीज अगर कहां पे चला जाए, कहां पे चला जाए, अगर चला जाए को यहां पे लिख देता हूं। ओके, अगर मान लो यहीं पे चला जाए, वो पोल पे, एट पोल। ये कहानी कहां पे है, ये इक्वेटर की कहानी है, एट पोल। पोल की कहानी क्या होगी, देखो सर, पोल पे एंगल 90 हो जाएगा और cos 90 बोले तो 0, मतलब ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो जी डैश आएगा वो जी आएगा। अब ये चीज को समझो जरा, ये चीज को समझो, क्योंकि जब कोई पोल पे खड़ा है, मान लो कि ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा पोल है,
तो पोल पे तो वो चीज घूम ही नहीं रहा है ना भाई, जो पोल है पोल पे तो वो घूम ही नहीं रहा, मतलब उसको कोई बाहर धक्का देने वाला फोर्स ही नहीं होगा ना। बाहर धक्का कहां लगेगा, जब वो यहां पे खड़ा रहे, जब वो यहां पे खड़ा है तो यहां पे तो वो घूम ही नहीं रहा ना, उसको बाहर धक्का कोई दे ही नहीं रहा है, सिर्फ अंदर खींच रहा है। और अर्थ कितने से खींचेगा, उसको जी से खींचेगा, तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव लगेगा वो कितना लगेगा, जी लगेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, यस और नो, कहानी समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट। ये हम लोग बात किए ड्यू टू लैटिट्यूड, मतलब हम लोग ने हाइट देख लिया, हम लोग ने डेप्थ देख लिया और हम लोग ने लैटिट्यूड देख लिया। ओके, हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, याद रखना। लैटिट्यूड अलग, एल्टीट्यूड अलग। ओके, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्लियर, बात समझ आई? आगे कहानी की तरफ बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट कहानी इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वन ऑफ द अगेन बेहतरीन इंपॉर्टेंट कहानी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है थोड़ा बहुत। ओके, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ओके, अगर तुमको पता होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तभी क्रिएट होता है जब तुम्हारा वर्क डन हो, वो किसकी वजह से हो, वो हो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ऐसे कोई फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पे लगा दो माइनस, माइनस क्यों भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं इसलिए यहां पे क्या लगा दो माइनस। ये डेफिनेशन है। ओके, ये क्या है डेफिनेशन, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट। ओके, किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब भाई एक बॉडी को यहां से यहां लाने के लिए, एक बॉडी को यहां से यहां लाने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो हम लोग हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, हम लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, याद रखना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट, फॉर अ सिंगल मास। ओके, सिंगल मास के लिए कभी हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलने के लिए हमको 2 मास चाहिए, कंपलसरी है। ओके, बात समझ आई? ये कहानी है, बेसिक कहानी है, ये बेसिक कहानी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद भाई क्या इसका एक्सप्रेशन होगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करना चालू करते हैं। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो फिलहाल थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलो, अब मान लो कि कोई एक मास है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, लेट्स से ये मास का वैल्यू है m1। ओके, और कोई तो मास है मान लो इंफिनिटी पे, कोई तो एक मास है इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे क्या हो जाता है, इंफिनिटी पे जो तुम्हारा मास ये होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो 0 होता है। ओके, हम लोग का जो इंफिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। अजम्पशंस है। ओके, अजम्पशंस है भाई, क्यों होता है नहीं पता किसी को, कोई इंफिनिटी पे गया तो है नहीं तो उसको नहीं पता ऐसे, बट मान लिया गया है कि भाई वो 0 होगा, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। तो मेरे को चेंज निकालने के लिए तकलीफ नहीं आएगी। देखो, चेंज का मतलब क्या होता है, माइनस फाइनल बराबर। तो एक तो दोनों में से 0 हो गया ना भाई, जहां पे है इनिशियली वो जहां पे है वो तो 0 हो गया ना, वो 0 हो गया तो कहानी खत्म, वो 0 हो गया तो कहानी खत्म। इनिशियली वो कहां पे था, इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी क्या ही होता है 0, तो इंफिनिटी पे तुमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा वो 0 मिल जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं वो बहुत इजीली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है, यस और नो? ओके, अब मान लो तो इनिशियली वो बहुत r डिस्टेंस पे था, मतलब लेस से इंफिनिटी पे था, मतलब मेरा जो r1 है वो इंफिनिटी पे है। अब मैंने उसको उठा के किसी पॉइंट पे लाया, लेस से यहां पे, मतलब ये कुछ r डिस्टेंस है, m1 से कितना दूर है, ये r डिस्टेंस है, मतलब मेरा जो r2 हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा r डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे मैंने ला दिया उसको। अब यहां के लाने के दौरान कितना वर्क करना पड़ा मुझे, कितना एनर्जी देना पड़ा मुझे, वो हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। तो देखो, जब मैं इसको यहां पे लाऊंगा तो भाई यहां पे कुछ फोर्स लगेगा ड्यू टू नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स
ड्यू टू ग्रेविटेशन। हम लोग ने पढ़ा है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर देख लो, पहले चैप्टर में हम लोग ने डिस्कशन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो वो चीज थोड़ा ध्यान से देख लो। दैट इज F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 बाय R का स्क्वायर। ये सुनो, Gm1 m2 बाय R का स्क्वायर। बट यहां पे हम लोग R कंसीडर नहीं करेंगे। R कंसीडर नहीं करने का कारण है, क्या कारण है भाई, ये जो फोर्स है ये तो वेरिएबल फोर्स है, तो यहां पे मान लो x स्क्वायर, मतलब ये जो चेंज हो रहा है ना, फोर्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, अपने पास खींच रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा बराबर, बिकॉज जो x है और जो f है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो f इसको, ये f का डायरेक्शन है और ये तुम्हारा x का डायरेक्शन है, ओके, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए वहां पे माइनस साइन, इसलिए वहां पे क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। कहानी समझ में आ रही है, यस और नो? ये मेरे को फोर्स मिल गया। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है, देखो जरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट इज नथिंग बट वर्क इज इक्वल्स टू एफ dx। हम लोग छोटा वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छोटा वर्क निकालेंगे, और यही वर्क डिफाइन होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये सुनो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dw। यही तो होगा ना भाई, इंटीग्रेशन बोले तो टोटल, द नेट, क्योंकि हम लोग ने छोटा dw के लिए है, मेरे को बड़ा चाहिए, तो इसको इंटीग्रेशन माइनस dw। यस और नो? बट व्हाट इज dw? व्हाट इज dw? देखो जरा, dw विल बी दैट इज f dx माइनस, दैट इज f dx माइनस, हाँ है ना, बात समझ रहा है, दैट इज f dx माइनस। अब यहां पे ऑलरेडी एक माइनस आएगा, क्योंकि फोर्स और वर्क दोनों, ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ये माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये वाला माइनस यहां पे एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रहा है? देखो जरा ध्यान से वापस एक बार, ओके, ध्यान से देखो, ओके, चाहिए तो इसको, ये वाला फोर्स अगर तुमको चाहिए तो ये वाला माइनस हम लोग हटा देते हैं, ये बाद में डाल देंगे हम लोग, ये वाला माइनस हम लोग लास्ट में डाल देंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे dw की जगह सब्स्टिट्यूट करो, तो u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस dw की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज f डॉट dx, ओके, आ गया, f फोर्स f इंटू ds, आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज फोर्स? फोर्स की जगह ये चीज पुट कर दो, जब फोर्स की जगह ये चीज पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स क्या है, दैट इज Gm1 m2 बाय x स्क्वायर बराबर इंटू dx, हाँ है ना। कहां से कहां तक जा रहा है, r1 से, मतलब r1 से r2 तक, और r1 कितना है, r1 है इंफिनिटी, r2 कितना है, r है बराबर, r1 कितना है इंफिनिटी, r2 कितना r, यहां से यहां तक मेरे को इंटीग्रेट करना है। Gm1 m2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज u बाहर आ गया। बाकी चीज देखो, बाकी चीज क्या हो जाएगा, दैट इज ये बाहर आ गया, तो Gm1 m2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन मिलेगा क्या, 1 बाय r स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर इंटू dx बराबर कहां से कहां तक, दैट इज r इक्वल्स टू इंफिनिटी से r2 इक्वल्स टू r तक इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर? 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या ही होता है, 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करने जाए तो x रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, n रेस टू n का फॉर्मूला लगाओ, तो इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, दिस बिकम x रेस टू माइनस 1, नीचे आ जाएगा माइनस 1, अब इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाय x बराबर, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस 1 बाय x, दैट इज माइनस 1 बाय x बराबर। तो यहां पे इंटीग्रेशन वाला देखो, पहला चैप्टर अगर अभी तक नहीं किया है तो मैथमेटिकल मेथड में हम लोग ने खत्म कर लिया है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों चीज हम लोग ने खत्म की है, ओके। तो यहां पे कहानी कैसे मिलेगी, देखो जरा, तो u इज इक्वल्स टू gm वैसी रहेगा, gm1 m2 वैसी रहेगा, हाँ है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, माइनस 1 बाय r, हाँ है ना, वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी से r, हाँ है ना, माइनस बाहर ले लो, क्या मिलेगा, u इज इक्वल्स टू माइनस Gm1 m2, है ना, बाय, अब देखो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो एक बार r के जगह x के जगह r पुट करेंगे, ये x है, हाँ, एक बार x के जगह r पुट करेंगे और एक बार x के जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, तो माइनस तो बाहर ले लिया है, तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो बचा क्या, 1 बाय r, 1 बाय r, दिस ये कहानी है, दैट इज नथिंग बट u इज इक्वल्स टू माइनस Gm1 m2 बाय r।
अब मान लो अगर कोई बॉडी कहां पे रखा है, अर्थ सरफेस पे रखा है, कहां पे रखा है कोई बॉडी अगर अर्थ सरफेस पे रखा है, तो अर्थ सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर अर्थ सरफेस, ये हम लोग ने जर्नल निकाला, यही अर्थ सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ सरफेस के लिए कहानी क्या हो जाएगा, दैट इज U इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये हो जाएगा अर्थ सरफेस के लिए, क्योंकि M1 क्या हो गया मेरा, कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m क्या हो गया मेरा, मास ऑफ द बॉडी, और कैपिटल R क्या हो जाएगा, द रेडियस, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, द रेडियस। सो दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, बात समझ आ गया एवरीवन, पक्का? ओके, देख लो कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाक से। चलो ओके, अब ये सीखना इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि इसके बाद हमको देखना है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग। ओके, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाकी 12th में तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या था, मान लो कि यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, और यहां पे कोई मान लो कि फील्ड है, मान लो यहां पे कोई फील्ड है, तो मेरे को इस चार्ज को इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते थे, क्या बोलते थे, टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को मेरे को उठा के, इस चार्ज को मेरे को उठा के यहां पे लाना है, तो जब इस चार्ज को मेरे को उठा के यहां पे लाना है तो इसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा ना, एंड दैट इज डिफाइंड बाय द वो किसकी वजह से डिफाइंड था, वो डिफाइंड था किसकी वजह से, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल्स टू वर्क बाय Q, दैट इज V इज इक्वल्स टू वर्क बाय Q। हाँ या ना, वही सेम कहानी यहां पे भी है, वही सेम कहानी यहां पे भी। मान लो कि यहां पे बस मास की बात है, मान लो यहां पे कोई मास है, लेट्स से M, ये मास को मेरे को यहां पे लेके आना है। ओके, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना है, मान लो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस मास को मेरे को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना है, तो इसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा ना, तो दैट इसके ऊपर जो वर्क हो रहा है ना वो डिफाइन करता है कैसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क done on a unit mass to bring that mass in a gravitational field, in a gravitational field। clear? पास में आ रही है, yes or no? ओके, मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज W बाय M। एंड व्हाट इज W, भाई W क्या ही होगा, नथिंग बट दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी सेव है वही तो W होगा ना, yes or no? तो अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G M स्मॉल m बाय R होल डिवाइड बाय M। ये स्मॉल m कटा, क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस भी है तो माइनस GM बाय R, दिस मच पोटेंशियल। ओके, इतना पोटेंशियल लगेगा। यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, दैट इज जूल पर केजी। ओके, क्या हो जाएगा पोटेंशियल का यूनिट, अगर ऐसा यूनिट देखने जाओ, देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल पर केजी, दैट इज जूल पर केजी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज जूल पर केजी। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन, यस और नो? दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल का कांसेप्ट। ये क्या है, पोटेंशियल है, इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये पोटेंशियल है भाई। क्या यहां से मास को उठा के यहां लाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा उस यूनिट मास पे, उस टेस्ट मास पे, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं W बाय M। और कितना वर्क करना पड़ेगा वो तो हम लोग ने निकाल लिया है, दिस मच वर्क। भाई वर्क क्या है, जो मैं एनर्जी, जो मैं वर्क करूंगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा ना। तो ये जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आया यही तो मेरा वर्क है, हाँ या ना? तो यहां पे वही कहानी लिख दो, यहां पे वर्क की कहानी डाल दो। अब वर्क डाल दोगे, MM कैंसल, GM बाय R। यहां पे देखो, अब यहां पे तुमको देख सकते हो भाई, जो पोटेंशियल है डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट मास। वहां से कितना मास आ रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि यहां पे कितना मास प्रेजेंट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है। मतलब जो अर्थ, वो जो अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है वो डिपेंड करता है। कितना मास आ रहा है वो डिपेंड करता ही नहीं, उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं वो। क्लियर?
बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आया सबको? हाँ या ना? ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा हमको कि एस्केप मतलब क्या होता है कि भाई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ सरफेस से क्या है, बाउंड है, अर्थ सरफेस से बंधा हुआ है। मतलब अगर उसको मेरे को अर्थ सरफेस से बाहर निकालना है तो मुझको उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। यस और नो? एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देना पड़ेगा। एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विच रिक्वायर्ड दैट सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी, वो अर्थ ग्रेविटी को छोड़ के चला जाए। कहां पे चला जाए? इन्फिनिटी चला जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट अर्थ ग्रेविटी छोड़ दे। एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज escape velocity. That velocity is called as escape velocity. Okay, तो escape velocity का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हम लोग देखेंगे? तो लेट्स से अगेन यहां पे भी अर्थ कंसीडर करते हैं। लेट्स से अर्थ जिसका मास m पकड़ लो और जिसका रेडियस है r पकड़ लो। अब मान लो यहां पे कोई बॉडी है, कोई सैटेलाइट या कुछ भी हो XYZ जिसका मास है स्मॉल m। अब इसको मेरे को कहां भेजना है? इसको मेरे को भेजना है इंफिनिटी पे। कहां भेजना है? इंफिनिटी पे भेजना है। ओके, इंफिनिटी पे भेजना है। तो यहां पे हम लोग बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे। यहां पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज नथिंग बट अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है यहां पे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है तो मैं बोल सकता हूं द टोटल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द इंफिनिटी। भाई जितना टोटल एनर्जी सर्फेस ऑफ द अर्थ पे होगा उतना ही टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे होगा। हाँ या ना? यही कहानी लगेगी बराबर? जरा देखो तो अर्थ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ क्या मिलेगा? दैट इज के बराबर हो जाएगा हाफ mv²। बचपन से पढ़ते आ रहे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। अब यहां पे ve ले लो क्योंकि हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं बराबर। और अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? थोड़ी देर पहले देखा, दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई इतना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस gmm बाय r। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस दैट इज Pe बराबर हो जाएगा माइनस gmm बाय r। है ना? ये आ गया। अब ये दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस कितना टोटल एनर्जी मिलेगा जरा बताओ तो? दैट इज Te इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ mve का स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज माइनस gmm बाय r। ये आ गया मेरे को अर्थ सरफेस पे। अब बात करते हैं इंफिनिटी पे क्या होगा। देखो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, सुनो ये तो मेरे को पता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब बात करो वेलोसिटी की। देखो अब अगर कोई चीज अर्थ से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना चालू होती है कि इंक्रीज होना चालू होती है? तुम लोग आंसर दे दो मेरे को। चलो तुम लोग, जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, इसका आंसर दे दो कि भाई जब कोई बॉडी अगर अर्थ सरफेस से बाहर की तरफ जा रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग और स्टार्ट डिक्रीजिंग। जरा बताओ तो, जरा बताओ। सोचो और आंसर दो, जरा सोचो और आंसर दो। भाई ऑब्वियसली डिक्रीज होना चालू होती है ना। मतलब अगर मान लो कि अर्थ सरफेस से मेरा बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होना चालू होती है। अब मान लो मैंने इंफिनिटी पे बॉल फेंका तो इंफिनिटी पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं? जीरो होगी। ये सुनो भाई, धीरे धीरे कम होते 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 इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखने जाए तो वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही है। यस और नो? इसका मतलब यह है कि भाई टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी जीरो होगा। यस और नो? मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे भाई? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता ही है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता ही है इंफिनिटी पे। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर बात समझ आ रहा है? ओके तो चाहिए तो मैं लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अगर तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहां पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एट इंफिनिटी भाई आर बराबर हो जाएगा इंफिनिटी के। यस और नो? और यहां पे जब पुट करोगे तुम तो पोटेंशियल एनर्जी तुमको क्या मिलेगा? दैट इज
माइनस जी एम एम बाय इंफिनिटी, और बाय इंफिनिटी बोले तो 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी भी 0 रहेगा, यस और नो? एट इंफिनिटी वीई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज होते जाएगी ना, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? ये चीज भी 0 हो जाएगी, मतलब दोनों 0 हो गए। सिंस दोनों 0 हो गए तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी की बात हो रही है, यस और नो? बट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ये है वही एनर्जी ये होगा, यस और नो? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कहानी क्या होगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय टोटल एनर्जी, बाय टोटल एनर्जी, बाय टोटल एनर्जी, बाय टोटल एनर्जी कहां पे? अर्थ पे, बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी पे, बराबर, हाँ या ना? देखो सर ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन चीज है। टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। अर्थ सरफेस पे टोटल एनर्जी कितना है? दैट इज हाफ एम वीई का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी? दैट इज 0। भाई टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या है? 0 है, हाँ या ना? बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? पक्का? थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, जगह चाहिए ना अपने को, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। ये इधर आ जाएगा, बहुत बेहतरीन चीज है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे ना सारा चीज क्लियर होगा, सारा चीज क्लियर होगा। चीजें बहुत बेहतरीन होती हैं अगर हम ध्यान से समझे तो उसको। और इसको साइड में ले लेते, चलो ये पूरा इधर आ जाएगा। और बीच में बना देते हैं मस्त येलो कलर का पार्टीशन, तो तुमको समझेगा कि कौन सा कहां के लिए है, बराबर? ओके, टी 0 हो गया। यहां पे हम लोग ने लगाया बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहानी मिला। अब ये माइनस जी एम एम बाय आर है, उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा? देखो जरा, हाफ एम वीई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर। देखो एम से एम कटा, 2 उधर गया, तो वीई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 2 टाइम्स जी एम बाय आर। स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी एम बाय आर अंडर रूट, यस और नो? अब तुमको जी का वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ द वैल्यू पता है, सारा चीज पुट करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा, दैट इज 11.2 किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, ओके, किलोमीटर पर सेकंड, इतना लगभग वैल्यू आएगा। मतलब यहां पे हमको क्या पता चलता है? यहां पे हमको पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। मतलब अगर इस मार्कर को भी तुमको अर्थ से बाहर फेंकना है, इस बॉटल को भी अगर तुमको अर्थ से बाहर फेंकना है, या फिर एक रॉकेट को भी तुमको अर्थ से बाहर फेंकना है, द एस्केप वेलोसिटी विल बी दिस। अर्थ से निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना ही चाहिए, ओके, इतना वेलोसिटी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ये चीज दिमाग में बैठा लो। क्लियर? बात समझ आया? क्या ही किया हम लोग ने? भाई टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया, अर्थ सरफेस पे इंफिनिटी पे इक्वेट किया, हमको वैल्यू मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स gm बाय r, gm बाय r। क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट और वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके? क्लियर? बात समझ आया? देखो यहां तक टॉपिक देखा है, बहुत मजेदार टॉपिक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, क्योंकि नया वीडियो जाते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए तुम्हारे पास, ओके? क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन बना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां पे जाके डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।